ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो फ्लैजेला होते हैं और इस तरह से घूमते हैं जैसे शक्तिमान घूमता है गोनियो लेग्स की वजह से। इसके अलावा एक और बंदा होता है इसके अंदर जिसे बोलते हैं जिम्नोडीनियम, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है तो लिख लेना गोनियो लेग्स। मुझे बस ये चीज समझानी थी। इसके अंदर दो फ्लैजेला होते हैं, स्मॉल एंड लॉन्ग। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हम बोलते हैं पेलिकल प्रोटीनेसिस कवरिंग होती है। नीट के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्लाइम मोल्ड क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे और जब हवा का झोंका आएगा स्पोर फटेंगे। हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है बहुत ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम ओल्ड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा। देखो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उन सभी को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होते हैं। थर्ड पॉइंट, किंगडम प्रोटिस्टा को 5 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन। फिर प्रोटोजोन को फर्दर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। प्रोटोजोन को फर्दर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, अमोबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन। इन सभी को हम डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रोटिस्टा के बारे में लिख देता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा ऑल सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, all unicellular eukaryotes are placed in protista। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया? सेकंड पॉइंट, रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होता है। थर्ड पॉइंट, प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स, सेकेंड डायनोफ्लैजिलेट, थर्ड यूग्लिनोइड्स, फोर्थ स्लाइम मोल्ड एंड फिफ्थ यहां पे लिख देता हूं मैं प्रोटोजोन। प्रोटोजोन 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है प्रोटोजोआ को, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्राइसोफाइट की। सबसे पहले क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट में पहला पॉइंट
क्राइसोफाइट इंक्लूड diatoms and डेस्मिड्स। देखो क्राइसोफाइट्स में क्या क्या आता है, डायटम्स और डेस्मिड्स। डायटम्स एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है। डायटम्स को बोलते हैं ज्वेल ऑफ सी, यहां पे गलत लिख दिया है, गोल्डन एल्गी बोलते हैं डेस्मिड्स को, और ये एल्गी नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोटिस्टा। डेस्मिड्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गी, ये नीट के अंदर पूछा गया है और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, तो याद रखना। डेस्मिड्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गी और डायटम्स को बोलते हैं ज्वेल ऑफ सी। समझ आ गया? गोल्डन एल्गी बोलते हैं डेस्मिड्स को, और ये एल्गी नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोटिस्टा। डेस्मिड्स को बोलते हैं गोल्डन एल्गी, डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी बोलते हैं, और ये नीट में पूछा गया है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, लेकिन डायटम्स एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है। सेकंड पॉइंट, देखो डायटम। अब डायटम के बारे में बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे डायटम के बारे में। देखो डायटम के अंदर सेल वॉल जो होती है, डायटम के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? दो ओवरलैपिंग सेल की बनी होती है। दो ओवरलैपिंग सेल की बनी होती है, वो इस तरह से अटैच होती है। सोप बॉक्स, साबुन का बॉक्स होता है ना, नीचे साबुन रख दी, देखो ये साबुन है, साबुन मैंने यहां पर रख दी बॉक्स के अंदर और ऊपर से कवर कर दिया, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। डायटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे सोप बॉक्स, ये बॉक्स है, इसमें सोप रख दी, ऊपर से कवर कर दिया, ठीक है। दो थिन लेयर की बनी होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डाई एटम्स। डाई मतलब दो, दो से मिलके बना होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेल वॉल। सेल वॉल आर फॉर्म ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल। किसकी बनी होती है? दो थिन ओवरलैपिंग सेल की बनी होती है। क्या? डायटम्स की सेल। डायटम सेल होती है, किसकी बनी होती है? दो थिन ओवरलैपिंग सेल की बनी होती है। किस तरह से? देखो यहां पे देखना, मैं बना देता हूं यहां पर इस तरह से, एक सेल ये यहां पर और एक इसके ऊपर इस तरह से, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर है? जैसे सोप बॉक्स हो, किस तरह से? जैसे ये सोप बॉक्स, कैसा लग रहा है? सोप बॉक्स की तरह लग रहा है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसका? डायटम्स का। सेल वॉल आर फॉर्म्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच, इसका आगे लिख लेना, विच फिक्स एज इन सोप बॉक्स। सोप बॉक्स इस तरह से फिक्स होती है, दो सेल, जैसे कि सोप बॉक्स हो, साबुन का बॉक्स होगा, साबुन का डब्बा होगा, इस तरह से वो फिक्स होती है। लेकिन जो इसकी शेल है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। अब सिलिका एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसा है? हार्डेस्ट सब्सटेंस। और ये कैसा होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल। कैसा होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, आसानी से इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। किसका बना होता है? सिलिका का बना होता है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट में वही लिखूंगा। नेक्स्ट, जो इसकी सेल वॉल है किसकी बनी होती है? विद सिलिका। सिलिका की बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका? स्ट्रक्चर होगा इसका इंडेस्ट्रक्टिबल। स्ट्रक्चर कैसा होगा? इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि आसानी से इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसका बना है?
सिलिका का बना है, इसलिए आसानी से इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नीट के अंदर भी पूछ लेता है और पूछा भी गया है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है, थर्ड पॉइंट डायटमीसियस अर्थ। देखो डायटमीसियस अर्थ का मतलब क्या होता है? देखो डायटमीसियस अर्थ नाम से पता लगा, डायटम की अर्थ ऐसी जमीन जो डायटम के एक्यूमुलेशन से बनी हो। डायटम के एक्यूमुलेशन, जहां पर डायटम्स इकट्ठे होते गए मिलियन ईयर के बाद वहां पर एक लेयर बन जाती है, वहां पर एक जमीन के ऊपर परत बन जाती है, उसे हम बोलते हैं डायटमीसियस अर्थ, जिसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के लिए एंड सिरप के लिए इसका यूज होता है। तो डायटमीसियस अर्थ के बारे में लिख देता हूं, प्रोड्यूस बाय, यहां पे स्पेस नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं इस साइड में, ठीक है। डायटमीसियस अर्थ, डायटमीसियस अर्थ में लिखना formed by deposition of cell wall of डायटम्स, सेल वॉल ऑफ डायटम्स। और कितना टाइम लगता है इन्हें? लगभग मिलियन ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने में। डायटमीसियस अर्थ को बनने में मिलियन ईयर लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं डायटमीसियस अर्थ के यूज की। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है पॉलिशिंग, सेकेंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए इसका यूज होता है। ऑयल को फिल्टर करने के लिए, पॉलिश करने के लिए एंड सिरप के लिए इसका यूज होता है। समझ आ गया? डायटमीसियस अर्थ को बनने के लिए डायटम को मिलियंस ऑफ ईयर एक्यूमुलेट होना पड़ेगा, डिपॉजिट होना पड़ेगा समंदर की जमीन पर, समंदर की सतह के अंदर उसे एक्यूमुलेट होना पड़ता है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसे बनने में। और इसका यूज कहां पे होता है? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। थर्ड पॉइंट, इसमें एक और लास्ट पॉइंट आता है क्राइसोफाइट के अंदर, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर हो गया ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर लग रहे हैं इसे बनने में, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन। अब हम बात करेंगे डायनोफ्लैजेलेट। सेकंड, डायनोफ्लैजेलेट। देखो नाम से पता लग रहा है डायनोफ्लैजेलेट, डाई मतलब दो, फ्लैजिला मतलब दो फ्लैजिला, जिसके अंदर दो फ्लैजिला होंगे उसे बोलते हैं डायनोफ्लैजेलेट। अब देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा।
इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, डायनोफ्लैजिलेट। इसके अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, डाई मतलब दो, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला। दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, और एक होता है ट्रांसवर्स। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, एक होता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और ये स्पेस है यहां पर, ये खाली जगह, इसे बोलते हैं फरो। खाली स्पेस के अंदर दो फ्लैजिला है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इस तरह से घूमते हैं, शक्तिमान घूमता है ना, शक्तिमान, ये कुछ इस तरह से घूमता है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो फ्लैजिला होते हैं और इस तरह से घूमते हैं, शक्तिमान घूमता है। समझ आ गया? डायनोफ्लैजिलेट में सेकंड पॉइंट, they appear yellow, green, रेड। इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। डिपेंड ऑन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन सेल। सेल के अंदर मेन पिगमेंट जो होगा उसके बेस पे इनका कलर होता है। समझ आ गया? जो मेन पिगमेंट होगा, पिगमेंट के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे जब फंगस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा सेल के अंदर पिगमेंट होगा वैसा ही इसका कलर होगा। बस अभी इतना समझना है, कलर कैसा हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। अब यहां पर देखो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्टिफ सेलुलोजिक। किसकी बनी होती है? यह है स्टिफ सेलुलोजिक। स्टिफ सेलुलोज किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इससे पहले क्राइसोफाइट की किसकी बनी थी? सिलिका की। यहां पे किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल। समझ आ गया इतना? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गोनियोलेक्स। देखो गोनियोलेक्स सभी को पता है। गोनियोलेक्स क्या करेगा? डायनोफ्लैजिलेट के अंदर एक एग्जांपल आता है गोनियोलेक्स। अब गोनियोलेक्स क्या करता है? समंदर के अंदर रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा। समंदर के अंदर जल्दी से मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा रियलाइज होता है कि समंदर रेड हो गया है, खून खून हो गया है, समंदर ऐसा हो गया बिल्कुल लाल। तो वो किसकी वजह से होता है? गोनियोलेक्स की वजह से। इसके अलावा एक और बंदा होता है इसके अंदर जिसे बोलते हैं जिम्नोडीनियम। एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है तो लिख लेना, गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम। गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम ये दोनों क्या करते हैं? रैपिडली मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? रैपिड मल्टीप्लाई। रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा? सी अपीयर रेड। जिसकी वजह से सी कैसे हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रेड टाइड। हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रेड टाइड। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा? रेड क्यों हुआ भाई? क्योंकि गोनियोलेक्स और जिम्नोडीनियम ने रैपिडली मल्टीप्लाई करके एक टॉक्सिन रिलीज किया। एक टॉक्सिन रिलीज किया जिसकी वजह से रेड हो गया। अब टॉक्सिन रिलीज होगा तो समंदर के अंदर जितने भी फिश रहते हैं, अदर एक्वेटिक एनिमल रहते हैं, वो मर जाएंगे। तो क्या होगा इससे? रेड टाइड से क्या होता है भाई? एक टॉक्सिक रिलीज होता है। रेड टाइड से टॉक्सिक रिलीज। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? फिश, इससे होगा भाई फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स
किल, जिसकी वजह से क्या होगा, फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल मर जाएंगे। समझ आ गया, इतना सफिशिएंट है इसके अंदर डायनोफ्लेजिलेट। अब हम बात करेंगे यूग्लिनोइड। थर्ड यूग्लिनोइड्स। देखो यूग्लिनोइड्स के अंदर डायनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड, देखो डायनोफ्लेजिलेट में 2 फ्लैजिला, यूग्लिनोइड के अंदर भी 2 फ्लैजिला। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स होता है, इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं यहां पे बनाया था साइड में, ये कुछ इस तरह का होगा। ऐसा लगेगा जैसे मछली है, कैसा लगेगा, दिखने में ऐसा लगेगा जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका। यहां पे ये बना दिया मैंने लहराते हुए फ्लैजिला, एक ये रहा और एक कैसा होता है, लंबा होता है, नीचे बना देता हूं। एक कैसा होगा, एक होगा इसका स्मॉल, कैसा होगा भाई, ये है स्मॉल, और एक होगा लॉन्ग फ्लैजिला। एक होगा स्मॉल और एक होगा लॉन्ग, 2 फ्लैजिला होते हैं इसके पास। और इसके ऊपर जो मैं ये बना रहा हूं, ये होते प्रोटीनेशियस, प्रोटीनेशियस कवरिंग। इस प्रोटीनेशियस कवरिंग को बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, इसी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसी कवरिंग को हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। अब यहां पे देखना, यूग्लिनोइड के स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक स्मॉल होता है, एक लॉन्ग होता है। यहां पे क्या एक कवरिंग बनाई मैंने, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीनेशियस कवरिंग, जिसका नाम है पेलिकल। और इसी प्रोटीनेशियस कवरिंग की वजह से, इस पेलिकल की वजह से क्या होगा, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इस पेलिकल की वजह से ये पेलिकल क्या करेगा, ये करेगा मेक बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी इसकी कैसी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। समझ आ गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है एंड ये हेट्रोट्रोफिक भी हो सकता है। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस कब करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पे लिख लेना, यहां पे इन सनलाइट। और हेट्रोट्रोपिक कब होगा, हेट्रोट्रोपिक होगा इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रोपिक, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑटोट्रोपिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा। इतना समझ आ गया। डायग्राम से मैंने अच्छे से समझा दिया है, इसके स्ट्रक्चर अंदर का बना ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से एनसीईआरटी में अच्छे से दिया है। मुझे बस ये चीज समझानी थी, इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, स्मॉल एंड लॉन्ग, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, हम बोलते हैं पेलिकल, प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है। इतना मुझे समझाना था इसके अंदर, इतना सफिशिएंट है। और नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है पेलिकल। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये नीट के अंदर पूछा गया है पेलिकल। और इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल किसकी वजह से होती है, फ्लेक्सिबल होती है पेलिकल की वजह से, प्रोटीनेशियस कवरिंग की वजह से। पेलिकल, प्रोटीनेशियस कवरिंग पेलिकल की वजह से ही फ्लेक्सिबल होती है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है नीट के अंदर, असेसमेंट, असर्शन रीजन और असेसमेंट की फॉर्म में पूछा है। समझ आ गया, असर्शन रीजन स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा लाइट की प्रेजेंस में और हेट्रोट्रोपिक होगा लाइट की एब्सेंस में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन। स्लाइम मोल्ड प्रोटोजोन को पढ़ के खत्म करते हैं चैप्टर। फोर्थ अब बात करेंगे हम स्लाइम मोल्ड। देखो स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं सेप्रोफिटिक। स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक यानी कि गले सड़ी चीजों को खाते हैं, गली सड़ी चीजों को खाने वाले को सेप्रोफिटिक बोलते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये कैसे होते हैं भाई? सेप्रोफिटिक। स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक होते हैं। इसके बाद अब देखो फेवरेबल कंडीशन इन फेवरेबल कंडीशन, और यहां पे लिख देता हूं मैं इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखो फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है? प्लाज्मोडियम यानी कि आपस में जुड़ जाता है। जितने भी इसके दोस्त होते हैं ना, सबको बुला लेता है, सबको बुला के एक ग्रुप बना लेता है, एक झुंड बना लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यही प्लाज्मोडियम कन्वर्ट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर। जैसे कि एक घर फ्रूटिंग बॉडी, और उसके अंदर छोटे 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 स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से ये सरवाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, यानी कि आसानी से ये सरवाइव कर सकते हैं। समझ आ गया? अब मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखो। फेवरेबल कंडीशन और एक तरफ मैंने लिख दिया अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा? एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। एग्रीगेट होकर क्या बनाएगा भाई? प्लाज्मोडियम। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यही प्लाज्मोडियम क्या होगा? डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट होगा किसमें? कन्वर्ट हो जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। डिफरेंशिएट टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। अब फ्रूटिंग बॉडीज कैसी दिखती है? देखो ये मैंने बना दी यहां पर इस तरह की। ये फ्रूटिंग बॉडी इस तरह की होगी, और इसके अंदर क्या होंगे? इसमें होंगे स्पोर्स। ये क्या है? स्पोर्स। ये है स्पोर्स, और ये है फ्रूटिंग बॉडी। ये बना दी मैंने फ्रूटिंग बॉडी। और जब हवा का झोंका आएगा, तो ये जितने भी स्पोर्स है ये सारे बिखर जाएंगे, और फिर से क्या बना देंगे? स्लाइम मोल्ड। फिर से क्या बना देंगे? स्लाइम मोल्ड। जितने स्पोर्स उतने ही स्लाइम मोल्ड। समझ आ गया? इतना सफिशिएंट है। और नीट में इसी तरह से पूछेगा कि फेवरेबल कंडीशन में या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में किस कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम बनता है? किस में बनता है भाई? ये बनता है फेवरेबल में। तो यहां पे मैं बीच में लिख देता हूं, फिर भी एक नाम नीट के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएगा, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्लाइम मोल्ड क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज। उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और जब हवा का झोंका आएगा स्पोर फटेंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्लाइम मोल्ड। समझ आ गया? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रोटोजोन। लास्ट प्रोटोजोन्स।
प्रोटोजोन के अंदर मैंने क्या बताया, प्रोटोजोन को फर्दर 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी? इसे फर्दर हमने क्लासिफाई किया है हमने अमीबॉइड, सेकंड फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। किसमें क्लासिफाई किया है? प्रोटोजोन को क्लासिफाई किया गया है अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन। इसके अंदर सिर्फ एग्जांपल याद रखना। देखो अमीबॉइड के अंदर क्या होता है, फॉल्स फीट होता है, इसके अंदर सीडोपोडिया होता है। इसमें क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं फिर से। इसके अंदर होता है भाई, अमीबॉइड के अंदर होता है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, झूठे पैर। फॉल्स फीट, सूडो का मतलब ही होता है झूठा, जो दिखने में सच्चा लगे लेकिन झूठा होगा। समझ आ गया? रियल नहीं होगा, वो रील्स की तरह होगा एकदम। तो इसी तरह से सीडोपोडिया होता है, रियल नहीं होता, बिल्कुल रील्स की तरह होता है सीडोपोडिया। दिखने में लगेगा कि चल रहा है लेकिन नहीं, वो एक जगह रुका रहेगा। फॉल्स फीट, झूठे पैर होंगे इसके पास, ऐसा लगता है कि पैरों से चल रहा है लेकिन वो पैरों से नहीं चल रहा होगा, पैर ही नहीं है उसके। दिखने में लगता है वो पैर है लेकिन वो पैर नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं सीडोपोडिया, फॉल्स फीट। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में लिखना अमीबा, और एंट अमीबा। इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे फ्लैजिला। देखो नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या है, फ्लैजिला में सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। इसमें लिखना स्लीपिंग सिकनेस। फ्लैजिला क्या करेगा, स्लीपिंग सिकनेस करेगा। और फ्लैजिला 2 फ्लैजिला है, किस लिए है भाई, मार के खाने के लिए। अगर लाइट है, ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटरोट्रोपिक हो सकता है। ये मार के खाएगा क्योंकि फ्लैजिला इसके पास, जब कंडीशन ऐसी आ जाएगी फ्लैजिला से ये मार के खा जाएगा। जैसे चाबुक होता है ना, चाबुक से मार के खा जाते हैं। डंक से सांप डस लेता है। जैसे मेंढक होता है, मेंढक जीभ से क्या होता है, मच्छर को खा जाता है। इसी तरह से इसके पास फ्लैजिला होते हैं, ये रस्सी फेंकेगा, घुमा के खा जाएगा। समझ आ गया? तो इसमें लिख लेना फ्लैजिला में बस ये लिखना है। इसमें एग्जाम्पल लिखना है सबसे पहले। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा ट्रिपनोजोमा। और ट्रिपनोजोमा क्या करता है, ट्रिपनोजोमा करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपनोजोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये किसके अंदर है, फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन का एग्जाम्पल है ट्रिपनोजोमा। क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, जब ये काट लेता है तो ऐसा लगता है नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। समझ आ गया? अब बात करते हैं सिलिएटेड। देखो सिलिएटेड स्पोरोजोन सिलिया कैसे होंगे भाई, सपोज मान लो स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इस तरह से। अब ये इस तरह से स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, इसके ऊपर क्या होगा, छोटे छोटे इस तरह से। फ्लैजिला कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। लॉन्ग स्ट्रक्चर को फ्लैजिला बोलते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिलिया। ये क्या है, सारे के सारे हैं सिलिया। फ्लैजिला, लॉन्ग स्ट्रक्चर और शॉर्ट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। अब देखो सिलिया में क्या होगा, यहाँ पे सिलिएटेड स्पोरोजोन में क्या होता है, केविटी होती है। देखो मैं यहाँ पे केविटी बना देता हूँ, ये मैंने केविटी बना दी। अब इस केविटी में क्या होगा, ये पानी के अंदर है, ये किसमें, वाटर के अंदर है। और यहाँ पे क्या खाना है। अब ये खाना इसमें स्क्रीड हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। और इस स्पेस को क्या बोलते हैं, इस स्पेस को बोलते हैं गलेट। इस स्पेस को बोलते हैं गलेट। गलेट के थ्रू क्या करेगा, खा जाएगा अपना खाना। पानी आया, मुंह खुला, पानी आया खाने के साथ और सारा अंदर चला गया और इसने फीड कर लिया। समझ आया? ये किसमें होता है, सिलिएटेड में होता है। अब स्पोरोजोन,
स्पोरोजोन में सिर्फ एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा अपना मलेरिया। मलेरिया इसका एग्जाम्पल आ जाएगा, स्पोरोजोन। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर डिटेल में दिया है इसके बारे में। मैंने लेक्चर बना रखा है, जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वीडियो मिल जाएगी एकदम जबरदस्त और धमाकेदार। किस तरह से स्पोरोजोन बॉडी के अंदर एंटर करता है और कैसे मलेरिया करता है, पूरी मलेरिया की साइकिल है, होस्ट सेल और ह्यूमन सेल, ठीक है। होस्ट और ह्यूमन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके एक साइकिल बनी है जिसे हम बोलते हैं मलेरिया साइकिल। वो किसकी वजह से होता है? स्पोरोजोन। स्पोरोजोन 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 किसमें आएगा? प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के स्पोरोजोन कैटेगरी के अंदर मलेरिया आता है। समझ आ गया इतना? इसके बाद ये याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है वाला, ये नीट के अंदर पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सारे के सारे नीट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। नीट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बट खत्म करने से पहले आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे, ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।